चलिए बताइएगा, 14 नंबर सेट है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है ना। ऑप्शन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव और लोकसभा का अध्यक्ष। वित्त आयोग, ठीक है। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 280 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद के तहत? 280 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। इसके बाद बताइएगा तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। कहाँ था? बिहार शरीफ, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन किया था। किसने किया था? उदयन, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। कहाँ हुआ था? 1922 का अधिवेशन गया हुआ था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है ना। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो सुन लीजिए आंसर, तत्कालीन सदस्यों को उपस्थित विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य द्वारा, ठीक है। साधारण बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा अगला प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। क्या है? जल है, ठीक है ना, जल है। इसके बाद बताइएगा प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। इसके बाद बताया वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। क्या है? धूलकण है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध, ठीक है। कौन सा मतलब देवता का नाम बताओ? देवता और मनुष्य के बीच संबंध नहीं, अग्नि। कौन है? अग्नि, ठीक है ना। आगे बताइएगा युद्ध के देवता किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। युद्ध के देवता इंद्र को। युद्ध के देवता इंद्र को, ठीक है। इसके बाद बताइए समुद्र के देवता वरुण। समुद्र के देवता किसको कहते हैं? वरुण, ठीक है। समुद्र के देवता वरुण। आगे बताइएगा नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। मतलब नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बताइएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। पारित हो गया था 22 जनवरी 1947, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा मास्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक युद्ध में। मास्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक युद्ध में। कहाँ किया जाता है? रासायनिक युद्ध में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी। किसने जारी किया था? हिंद यूनानी। मतलब कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसे? हिंद यूनानी, ठीक है। आगे बताइएगा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त। अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त। चाहे सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त। सर्वाधिक पूछे चाहे अशुद्ध पूछे, ठीक है, गुप्त। आगे बताइएगा शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? शक जो भारत में जो ये शक आए थे वो कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मध्य एशिया के, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा लोथल का खोज किसने किया था? लोथल का रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव, ठीक है। आगे बताइएगा बनवाली का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह विशिष्ट। रविंद्र सिंह विशिष्ट। बनवाली के खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट। आगे बताइएगा रोपण जो है ये रोपण किस नदी के तट पर है? सतलज नदी, ठीक है। रोपण किस नदी तट पर है? रोपण का खोज किसने किया था? रोपण का खोज यज्ञदत्त शर्मा। रोपण का खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी। कब किया था? 1922। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। 1921 में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम है? अजात शत्रु का किसका नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद बताइएगा आजाद मतलब देश रत्न को भी उपाधि जो दिया गया ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद बताइएगा लोकनायक के नाम से किसको जाना? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश, ठीक है। इसके बाद बताइए जननायक किसको कहा जाता है? देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक, ठीक है। इसके बाद लोकमान को लोकमान की उपाधि किसको दिया गया? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान की उपाधि बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था?
निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो कौन किया था? एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है ना, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके बाद बताइएगा लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। आगे बताइएगा लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितना होता है? 22 गो। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या 22 गो, ठीक है। और प्राकलन समिति में 30 गो, प्राकलन समिति में 30 गो, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा लोक लेखा समिति में राज्यसभा से और लोकसभा से कितना कितना सदस्य होता है? राज्यसभा से 7 गो और लोकसभा से 15 गो, 15 7 कितना? 22 गो। और प्राकलन समिति में केवल लोकसभा से 30 गो, केवल लोकसभा से 30 गो, ठीक है ना। आगे बताइएगा बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, 1930 में। इसके बाद बताया स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। असहयोग आंदोलन 1920, 1922 में वापस लिया गया था, 1922 में वापस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। आगे बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले निम्न में से कौन सा शामिल क्षेत्र नहीं है? ठीक है, कौन सा है? सिंध है, ठीक है ना। मतलब देखिए अस्थायी बंदोबस्त ये जो नहीं लगा था, ये लौट करने वाली से लगाया था। किससे लगाया था? लौट करने वाली से। 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और ये उड़ीसा के क्षेत्र में लगा था। कहाँ लगा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लगा था, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है। और कितना प्रतिशत भूभाग पर लगा था? तो 19%। कितना प्रतिशत भूभाग पर? 19% भूभाग पर ये लगा था, ठीक है ना। 19% भूभाग पर ये मतलब अस्थायी बंदोबस्त लगा था। रैतवाड़ी बंदोबस्त 51% भूभाग पर था और मालवाड़ी जो था ये 30% पर था, ठीक है ना। तो पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किसने किया था? तो लौट करने वाली कब? 1793 में। कब? 1793 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। और देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस्तेमारी बंदोबस्त, ठीक है ना। इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से इसको अस्थायी बंदोबस्त को जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, आगे बताइए अगस्त, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव का घोषणा कब किया गया था? अगस्त प्रस्ताव का घोषणा कब किया गया था? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940, ठीक है ना। और अगस्त प्रस्ताव की, अगस्त के मतलब ये घोषणा किसने किया था? किसने किया था? बोलिए लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, वही लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू किया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 43, 1936 से कब तक? 43, ठीक है ना। आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा कांग्रेस का पहली बार चुनाव कब हुआ था? कांग्रेस का पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में, ठीक है। आगे बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, ठीक है। आगे बताइएगा साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन का जो नहीं कार्यकाल का 26 से 31 तक था, 26 से क्या तक था? 31 तक, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक, ठीक है ना। 1939 से 1945 तक। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, ठीक है ना। आगे बताइएगा नाइटर जो है, नाइटर ये किसका अयस्क है? नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम का। किसका अयस्क है? पोटेशियम का, ठीक है। नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा इसके बाद टाइल के किसका है? इसका टाइल के जो है ये मैग्नीशियम। किसका है? मैग्नीशियम का। टाइल किसका है? मैग्नीशियम का, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा पाकिस्तान, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का अलग राष्ट्र का मांग कब किया था? 1940 में। कब किया था? 1940 में। अलग पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 में। आगे बताइएगा पाकिस्तान शब्द को किसने गाड़ा था? नहीं, पाकिस्तान सब चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ठीक है ना। चौधरी रहमत अली। इसके बाद बताइएगा ऑप्शन देखिए
द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था यह पुस्तक था? ऑप्शन बोल रहे हैं महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सी राजगोपालचारी और मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? सी राजगोपालचारी। और कब जारी किया था? 1944 में। कब? 1944 में। 1944 में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ठीक है ना। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई के संधि। किस संधि के तहत? सालाबाई के संधि, ठीक है। और सालाबाई के संधि कब हुआ था? 1782 में। कब हुआ था? 1782 में, ठीक है ना। तो पूछ रहा है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ठीक है ना। तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कब से कब तक था? तो 1775 से 1782 तक। 1775 से 1700 कब तक? 82 तक था। 1775 से 1782 तक, ठीक है ना। इसके बाद बताइए बसीन का संधि कब हुआ था? बसीन का संधि कब हुआ था? बसीन का संधि कब हुआ था? 1802। कब हुआ था? 1802 में। बसीन का संधि कब हुआ था? 1802 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सूरत के संधि कब हुआ था? 1775। कब हुआ था? 1775। सूरत के संधि कब हुआ था? 1775 में। 1775 में। आगे बताइएगा पुरंदर के संधि कब हुआ था? पुरंदर का संधि 1665 में। कब हुआ था? 1665 में। पुरंदर का संधि कब हुआ था? 1665 में, ठीक है। और सालाबाई का संधि 1782। बसीन का संधि 1802। सूरत के संधि 1775। पुरंदर के संधि 1665। 1665, ठीक है ना। आगे बताइएगा नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के समय, ठीक है, मुगल शासक कौन सा? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? भारत में जब ये नादिर शाह आक्रमण किया था भारत पर, उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है ना। आगे बताइएगा ये नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह भारत पर कब? 1739 में। कब किया था? 1739 में, ठीक है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल जो था 1719 से लेकर 1748 तक। 1719 से लेकर 1748 तक था। 1719 से 1748 तक, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, ठीक है। 23 जून 1757। 23 जून 1757, ठीक है। आगे बताइएगा ब्लैक होल की घटना कब घटा था? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 1756 में। ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 1756 में। कब घटा था? 1756 में, ठीक है ना। 1756 में। इसके बाद बताइएगा अलीनगर का संधि कब हुआ था? अलीनगर का संधि 1757 में। कब हुआ था? 1757। अलीनगर का संधि 1757 में, ठीक है ना। तो ब्लैक होल की घटना 1756। ब्लैक होल की घटना 1756। पलासी का जो 1757। अलीनगर का संधि 1757, ठीक है। उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था मतलब कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन बोल रहे हैं मुंबई सत्र, लखनऊ सत्र, लाहौर सत्र और त्रिपुरी सत्र। लाहौर सत्र। कौन सत्र? लाहौर सत्र में, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला है कि जी का मान, ठीक है ना। जी का मान सबसे कम एवं सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक। आगे बताइएगा जी का मान ध्रुव पर अधिक होला के कम होता है? ध्रुव पर अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मतलब अगर द्रव्यमान दुगना होता है गतिज ऊर्जा दुगना, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जेनॉन को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जेनॉन को कहते हैं। जेनॉन को कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की राज्यों की रक्षा करें? कौन? 355। 355। आगे बताइएगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद का था? 352। 352। और राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 300। आगे बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आपात कितने बार लग चुका है? कितने बार लग चुका है? 3 बार। कितने बार लग चुका है? 3 बार। कब कब लगा है बाबू? 1962, 1971, 1975। 1962, 1971, 1900, ठीक है। पहला जो नहीं लगा था भारत चीन, दूसरा का भारत पाकिस्तान, तीसरा आंतरिक अशांति। तीसरा का आंतरिक अशांति, ठीक है ना। तीसरा का आंतरिक अशांति। आगे बताइएगा राष्ट्रीय आपात के समय, ठीक है, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत?
मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। 359 के तहत, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, भारत के किस शहर में अटलम मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटलम मस्जिद स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं बाबू, लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, आगरा। जौनपुर में। कहाँ स्थित है? जौनपुर में, ठीक है। आगे बताइएगा, जौनपुर का स्थापना किसने किया था? जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बताइएगा, बड़ा इमामबाड़ा और ये छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मतलब कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, किस गवर्नर जनरल के समय, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था। कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। और जो द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था, जो 1848-49 में। कब हुआ था? 1848-49 में। 1848-49 में, ठीक है। और पहला सिख जो युद्ध हुआ था 1845 में। कब हुआ था? 1845 में। 2 सिख युद्ध हुआ है, ठीक है ना। 2 सिख युद्ध हुआ है। और पहला सिख युद्ध के समय तो था लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और दूसरा का सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856। 1848 से 1856, ठीक है ना। आगे बताइएगा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल का शुरुआत हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। भारत में रेल का प्रचलन कब हुआ था? 1853। कब हुआ था? 1853 में, ठीक है। 1853। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 34। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843। कब हुआ था? 1843, ठीक है। दास प्रथा का अंत 1843, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, ठगी प्रथा के अंत। ठगी प्रथा का अंत 1830 में। ठगी प्रथा का अंत 1830 में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मालवाड़ी, ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? मालवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन बोले, टॉमस मुनरो, कर्नल सलीमन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेजी। ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मालवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब टॉमस मुनरो, कर्नल सलीमन, हॉल्ट मैकेजी और ये कॉर्नवालिस। हॉल्ट मैकेजी। कौन था? हॉल्ट मैकेजी। हॉल्ट मैकेजी था। हॉल्ट मैकेजी था, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति, मतलब इसका स्वीकृति कौन देता है? राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी करते हैं, इसका स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन बोल रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा। विधानसभा। कौन देता है? विधानसभा। कौन देता है? विधानसभा, ठीक है। तो ये राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है ना। राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। इसके बाद बताइएगा, ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? नहीं, 213। 213। राष्ट्रपति जो ये जारी करते हैं 123 के तहत। राष्ट्रपति जारी करेंगे 123 के तहत, ठीक है ना। और राज्यपाल 213। राज्यपाल 213, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संसद का गठन, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत। किस अनुच्छेद? और राज्यसभा का गठन 80, लोकसभा के 81। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा 81, ठीक है ना। लोकसभा 81, ठीक है। आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा, भारत मतलब ये 18 से 4 गो भाषा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरो, संथाली, मैथिली, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। ये भाषा कब जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जो था, ये भाषा 8वीं मतलब अनुसूची में कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में बताइएगा, मूल संविधान में भाषा की संख्या कितना था? 14 गो था। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितना था? 14 गो था। 15वां भाषा कौन है? सिंधी। 15वां भाषा कौन है? 15वां भाषा सिंधी। इसी के बाद, ठीक है ना। इसके बाद मणिपुरी, नेपाली, कोकड़ी है 15, 3, 18 गो, ठीक है। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 18,022 गो। 18,022 गो, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कितना है? 22 गो। याद रखिएगा, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, विधान परिषद, ठीक है ना।
विधान परिषद के कुल सदस्य में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/9, 1/, कितना सदस्य बोलिए? 1/12 सदस्य। 1/ कितना? 12 सदस्य। ठीक है, आगे बताइएगा विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 169। 169। सुनिए, विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168, विधानमंडल अनुच्छेद 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170। ठीक है ना? विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। विधानसभा 170। ठीक ना? आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपको। इसके बाद बताइएगा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नहीं, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना? हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर होता है। हर 2 वर्ष पर क्या होता है? 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर होता है। यह अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, यह उच्च सदन है। विधान परिषद जो है उच्च सदन है और विधानसभा क्या है? नीच सदन, निम्न सदन है। निम्न सदन है। ठीक है ना? तो विधानमंडल जो है, ठीक है, विधानमंडल के 2 सदन है। विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा, और विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। विधानसभा निम्न सदन। ठीक है ना? याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा मंदिर निर्माण कला का जन्म है। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है ना? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, इसके बाद बताइए मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बताइएगा कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजुल कॉन्फिसेस। किसने किया था? कुडुल कॉन्फिसेस। कुजुल कॉन्फिसेस। आगे बताइएगा जो ये विधान परिषद है बाबू, अभी वर्तमान में विधान परिषद जो है ये कितने राज्य में लागू है? विधान परिषद 6 राज्य में। कितने राज्य में लागू है? 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6 राज्य में। ठीक है, 6 राज्य देखिएगा कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना? अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद सीटों की संख्या जो पूछेगा, ठीक है ना, 100 गो। कितना है? 100 गो। कितना है? 100 गो। 100 गो। कितना है? 100 गो। महाराष्ट्र में कितना है? 78। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 78। ठीक है, और कर्नाटक बिहार में 75। कर्नाटक बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी में कितना? 100 गो। यूपी में कितना? महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में, कर्नाटक बिहार में 75, कर्नाटक बिहार में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 40। तेलंगाना में 40। ठीक है ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग से मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है, मेगास्थनीज के मौर्यकालीन के समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों। कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है ना? आगे बताइएगा इन निम्न में से ये कौन सा जो है समाज नहीं था? ऑप्शन दे रहे हैं सभापद, अहिर, ब्राह्मण और ये सैनिक। ब्राह्मण नहीं था। ठीक है ना? ब्राह्मण नहीं था। ठीक, किसान, निरीक्षक, शिल्पकार, दार्शनिक, सभापद, अहिर, सैनिक ये सब था, ब्राह्मण नहीं था। ठीक है ना? 7 को याद रखिएगा। आगे बताइएगा प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? नहीं, महाकालेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है ये उज्जैन में है। कहाँ स्थित है? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट। ठीक है ना? किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है ना? इसके बाद बताइएगा महानदी डेल्टा ये भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में। महानदी डेल्टा भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में। महानदी डेल्टा उड़ीसा में। ठीक, महानदी डेल्टा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी। किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। ठीक है ना? नर्मदा नदी। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी घुमाकर जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घुमाकर जनजाति नहीं है? ठीक है, ऑप्शन बोल रहे हैं कजाक, मसाई, लेप्चा और ये पिग्मी। पिग्मी कौन है? पिग्मी। आगे बताइएगा ये पिग्मी जो ये जनजाति ये कहाँ पाई जाती है?
पिग्मी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में, ठीक है। आगे बताइएगा लेप्चा और ये भोटिया जनजाति, लेप्चा और ये भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत के राज्य में बताइए। लेप्चा और भोटिया जनजाति सिक्किम, कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लेप्चा और भोटिया जनजाति सिक्किम। और गारो खासी ये सब जयंती जनजाति मेघालय में। गारो खासी जयंती ये सब जनजाति मेघालय में। गारो खासी जयंती मेघालय में, ठीक है ना। आगे बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन सा बड़ा समूह था? ठीक है ना। कौन था जनजातीय बड़ा समूह? कौन था? भील था। कौन था बाबू? भील था, ठीक है ना। और भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में। गुजरात और मध्य। भील जनजाति जो नहीं है, ठीक है, ये भारत के सबसे बड़ी जनजाति समूह है। भारत के सबसे बड़ी जनजाति समूह है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में? संथाल झारखंड में। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। संथाल जनजाति झारखंड में। संथाल जनजाति, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गोंड जो ये जनजाति है, गोंड जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? नहीं, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नायकदा जनजाति। नायकदा जनजाति, नायकदा जनजाति गुजरात राजस्थान में। नायकदा जनजाति गुजरात राजस्थान में। गुजरात राजस्थान में, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। सबसे कम? सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा, ठीक है। प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक राज्य मिजोरम। राज्य पूछेगा तो मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सुनिए पहले, सबसे कम पूछेगा तो लद्दाख में। सबसे अधिक पूछेगा तो लक्षद्वीप में। सबसे अधिक पूछेगा तो लक्षद्वीप में। सबसे अधिक पूछेगा तो, ठीक है। बताए वनों के क्रम में, ठीक है, बिहार का स्थान कितना क्रम पर? नीचे से, नीचे से पांचवा। नीचे से पांचवा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है कौन सी नदी है? लूनी नदी। भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी है, ठीक है ना। आगे बताइए कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कार्बन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑप्शन बोल रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन और इवेनो सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल ये किस देश में हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था? जापान में। किस देश में हुआ था? जापान में, ठीक है। किस देश में हुआ था? जापान में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो ये कब हुआ था? 1997। 1900 कब हुआ था? 97, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? और इसके बाद बताइए क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 2002 में। कब किया था? 2002 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? 2002 में। 2002 में, ठीक है। आगे बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के बचाव से। ओजोन से। किससे है? ओजोन से, ठीक है। आगे बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक है ना। 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987, ठीक है ना। इसलिए मनाया जाता है ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992, ठीक है ना। इसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है आप लोग से, ठीक है। आगे बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए तो। CaSO4 बोलिए। CaSO4 के होल टू H2O, ठीक है ना। हाँ, आगे बताइएगा खाने वाला सोडा के रासायनिक सूत्र बोलिए था। खाने वाला क्या? NaHCO3, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी का। प्रकीर्णन मतलब किसका जाता है? बैगनी का। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? और सबसे कम लाल का। सबसे कम लाल का, ठीक। तुरंत सबसे अधिक किसका? लाल का। और कम किसका होता है? बैगनी का, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा हाइड्रोलिक जो ये ब्रेक है किस नियम पर आधारित है?
पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम, पास्कल के नियम, पास्कल के नियम, ठीक है। इसके बाद बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऐबक के समय गुलाम वंश के राजधानी, ऐबक के समय गुलाम वंश के राजधानी लाहौर, ऐबक समय गुलाम वंश के राजधानी लाहौर, ठीक है। आगे बताइएगा कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश, ठीक है। नींव किसने डाला था? ऐबक। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। किसने पूरा करा था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसके बाद बताएगा किस शासक गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बाद बताएगा 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण, ठीक है। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर। निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बाद बताएगा कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवैतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ स्थित है कुवैतुल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है ना। आगे बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। किसने किया था? कुमार गुप्त, कुमार गुप्त, ठीक है ना, कुमार गुप्त। इसके बाद बताइएगा इल्तुतमिश जो होता है ये किसका दामाद था? ऐबक का। किसका दामाद था? गुलाम और दामाद दोनों था, ठीक है ना। किसका था? ऐबक था। किसका था? ऐबक का। आगे बताइएगा इल्तुतमिश के समय गुलाम वंश के राजधानी दिल्ली, ठीक है ना। इल्तुतमिश जैसे ही ये शासक बना अपना राजधानी चेंज कर दिया, लाहौर से कहाँ कर दिया? दिल्ली में। लाहौर से कहाँ कर दिया? दिल्ली में। लाहौर से दिल्ली में, ठीक है ना। आगे बताइएगा सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी सुल्तान के, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा 40वां दल का गठन किसने किया था? 40वां दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश। और 40वां दल का विनाश किसने किया था? बलबन किया था। किसने किया था? बलबन, ठीक है। गठन किया था इल्तुतमिश और विनाश किसने किया था? बलबन, ठीक है। इसके बाद दीवान अर्थ विभाग का स्थापना किसने किया था? बलबन। दीवान अर्थ विभाग का स्थापना। और दीवान अर्थ किससे संबंधित है? सन विभाग से। किससे संबंधित है? सन, ठीक है। दीवान बदगान का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान बदगान के, ठीक है। दीवान कोही का स्थापना किसने किया था? दीवान कोही के मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा सिजदा एवं पैबोस प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन, सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन, ठीक है। इसके बाद बताइएगा किसने गुलाम वंश के किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था? बलबन। लौ एवं रक्त की नीति कौन सा अपनाया था? बलबन। लौ एवं रक्त की नीति बलबन, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सा उपाधि दिया था? नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन? उलूग खा के उपाधि दिया था, ठीक है। बलबन को कौन उपाधि दिया था? उलूग खा के। और किसने दिया था? नासिरुद्दीन। किसने दिया था? नासिरुद्दीन। किसको दिया था? बलबन को। और कौन सा उपाधि दिया था? उलूग खा के, उलूग खा के, ठीक है ना। इसके बाद बताइए गुलाम वंश के कौन सा शासक जो अपना जीवन निर्वाह टोपी शिकार करता था? टोपी शिकार नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। आगे बताइएगा लोकमान के नाम से किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान को बाल गंगाधर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक। इसके बाद बताइए देश रत्न और ये आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसके बाद आगे बताइएगा